गाय को माता मानते अवश्य, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की, कभी प्रयास नहीं किया कि आखिर गाय माता है तो क्यों है। क्योंकि भैंस तो उससे भी गाढ़ा दूध देती है, ज़्यादा दूध देती है, भैंस माता क्यों नहीं है, गाय माता क्यों है। तो इसको हमने नहीं समझा, लेकिन विदेशियों ने, अंग्रेजों ने इसको समझा और डेनमार्क में उन्होंने शोध किया। आज जिस तरह से हर चिकित्सालय में, हर अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में ये लिखा हुआ है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का गाढ़ा पीला दूध 6 घंटे के भीतर पिलाएं, अर्थात उन 6 घंटों के अंदर कोई अलौकिक शक्ति माँ के दूध में रहती है, नवप्रसूता माँ के दूध में। वही की वही शक्ति गाय के अंदर 72 घंटे, यानी कि माँ से 12 गुनी ज़्यादा शक्ति गाय के अंदर पाई जाती है। तो गाय सिर्फ माँ नहीं, माँ से भी बढ़कर बड़ी माँ है। और इसी बात को उन्होंने जब शोध किया अंग्रेजों ने, और शोध करने के बाद उन्होंने पाया कि यार जब 72 घंटे तक माँ से ज़्यादा शक्ति गाय के दूध में है, तो उन्होंने वो जो 3 दिन का जो दूध रहता है 72 घंटे का, जिसे हम अपनी भाषा में चीका बोलते हैं, कोई प्योसी बोलते हैं, उस चीका प्योसी को शोध करके उसको पाउडर फॉर्म में बनाया और एक कैप्सूल तैयार किया जिसका नाम है इमोरिच, और जिसको हिंदी में गौ पीयूष यानी कि गाय का अमृत भी कहते हैं। और उसके आधार पे वर्ल्ड के कई देशों में उस कैप्सूल को पहुंचाया, जहां से उसका सेवन करने के बाद लोगों ने अपनी असाध्य बीमारियों को ठीक किया। कभी आज तक कितने वर्षों में एक बात सुनने को नहीं मिली कि किसी को गौ पीयूष से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हुआ हो, एम्बुलेंस खाने से किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई हो। जितने भी रिजल्ट आए हैं सभी लगभग पॉजिटिव रिजल्ट आए। गाय की और भी विशेषताएं हैं। गाय सिर्फ पशु नहीं है साधन, गाय में इतनी अलौकिक शक्ति है कि उसकी पीठ पे हाथ फेरने से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, चाहे वो हाई हो या चाहे लो हो। और भी गाय की बहुत खूबियाँ हैं, जैसे उसके गौमूत्र में सोना पाया जाता है। सोना सेवन हमारे लिए ऋषि मुनियों ने बताया है। गौमूत्र से भी चिकित्सा होती है, गौमूत्र से असाध्य बीमारियाँ ठीक होती हैं। और कैंसर का तो एकमात्र इलाज गौमूत्र ही है जिससे लोग ठीक करते हैं। अंग्रेजी दवाइयों में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो कैंसर को ठीक कर सकें। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे डॉक्टर रमेश पाटिल जी ने ये जो प्रोडक्ट बनाया यूमरिच, तो इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं तो संतुष्ट हूँ। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आपका जो वीडियो देखेंगे वो क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों के लिए, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए क्या है कि आज के समय में लोग हो गए आलसी, उनको तैयार प्रोडक्ट चाहिए। हमारे वातावरण में, हमारी प्रकृति में, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो कुछ चीज़ें बताई गई हैं हमें उपयोगी, जैसे आप उदाहरण के लिए तुलसी ले लीजिए। तुलसी तोड़ने में आलस, तुलसी लगाने में आलस, तुलसी की रक्षा करने में आलस, लेकिन तुलसी के गुण तो उन्हें मालूम है। तो आज तुलसी ड्रॉप जैसे आ गया है, तो भाई तुलसी आप जो है घर पे नहीं लगा पा रहे, तो कम से कम या घर से बाहर है तो अपनी जेब में तुलसी ड्रॉप रखें और उसका सेवन करें, चाय में मिला के, पानी में मिला के। इसी तरीके से हमारा जो इमुरिच है वो असाध्य बीमारियों के लिए है। अब प्योसी को पीना, खाना, ढूंढना, करना, ये सब कठिन काम है। प्योसी और दूसरी चीज़ क्या, उसका शोधन आवश्यक है। प्योसी फायदेमंद होती है लेकिन उसका शोध करना भी आवश्यक है। तो ये जो इमुरिच कैप्सूल जो है धन्वंतरी कंपनी का डॉक्टर रमेश पाटिल जी द्वारा बनाया गया, ये एक शोध किया हुआ प्योसी है, चीका है। इसका सेवन आदमी को करना चाहिए और उससे वो अपनी असाध्य बीमारियां भी ठीक कर सकता है। दूसरी चीज़ प्रिकॉशन, इसके सेवन करने से भविष्य में जो बीमारियां आपको हो सकती हैं उनसे भी बचा जा सकता है। इसीलिए इसके डोज में अंतर रहता है। आप जब किसी से पूछेंगे साहब हमको कितने कैप्सूल कितने दिन के हिसाब से खाना है, तो अलग अलग बीमारियों के हिसाब से, अलग अलग स्थिति के हिसाब से हमारे जो डॉक्टर है, जो गाइड करने वाले हमको बताते हैं कि आपको इतने कैप्सूल इतने टाइम रोज़ खाना है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो इमुरिच का सेवन एक सुबह शाम, एक शाम अगर वो सेवन करता है तो वो असाध्य बीमारियों से बचा रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, क्या शुभ नाम है सर आपका? थोड़ा सा परिचय भी दीजिए ना। मैं एडवोकेट संजय चतुर्वेदी हूँ जी। और मैं धन्वंतरी में मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, लेकिन विदिशा में जो मेरे मिलने जुलने वाले थे उन्होंने वर्षों पहले धन्वंतरी कंपनी के प्रोडक्ट उपयोग भी किए हैं, लोगों को दिए भी हैं, उनसे लाभान्वित भी किया है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा आपसे, इस धन्वंतरी बिजनेस को क्या जॉब वाला कर सकता है, किसान कर सकता है, किसके लिए है?
धनवंतरी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वयस्क आदमी कोई भी हो वो इस काम को कर सकता है। स्वयं पहले प्रोडक्ट लेके उनका खुद रिजल्ट देखे, जब वो परिणाम से संतुष्ट हो जाए उसके बाद ही उसको बिजनेस के तौर पर इसको फील्ड में करना चाहिए। क्योंकि लोग सवाल बहुत करते हैं, उनके सवालों का जवाब देना भी हमको आना चाहिए। हमने अगर प्रोडक्ट का उपयोग किया है तो हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।